विधानसभा के सत्र का पहला दिन था और सचिन पायलट के गढ़ दौसा से विधायक चुने गए डीसी बैरवा जो पहली बार विधायक चुने गए हैं और वो सचिन पायलट यानी अपने पायलट के साथ विधानसभा में एंट्री करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिन से खामोश थे, मौन थे, लेकिन उन्होंने फिर मुंह खोला है और अपनी ही सरकार में जब वो कैबिनेट मंत्री हैं उसके बावजूद अपनी बीजेपी सरकार को लपेटा है और कहा है कि वीरांगनाओं का अपमान तो अभी भी हो रहा है और हाजी के दरबार में जो नाजी बोलेगा वो मरेगा, लेकिन मेरी हाजी बोलने की आदत है नहीं। किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा पहला मौका था जब काफी वर्षों के बाद राज्यपाल का अभिभाषण 1 घंटा और 26 मिनट पूरा पढ़ा गया। यह भी पहला मौका था कुछ वर्षों में कि विधानसभा के अंदर राज्यपाल ने किसी विधायक को टोका और टोकने वाले राज्यपाल थे और जिसको टोका वो थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। पेपर लीक को लेकर और बीजेपी सरकार के अंदर क्या भर्तियां निकाली इस पर भी राज्यपाल ने बात की, लेकिन कांग्रेस सरकार को भी राज्यपाल ने लपेट दिया। लेकिन बीजेपी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा खुद जो हैं वो बीजेपी को लपेटने में लगे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी, विधानसभा के सत्र के पहले दिन रविंद्र सिंह भाटी का भी अलग अंदाज दिखा। औरन बचाओ टी शर्ट पहनकर विधानसभा के अंदर गए। शायद वो औरन बचाओ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे सरकार का। मुकेश भाकर जिन्हें निलंबित किया गया था उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है, उस पर भी इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। राजस्थान विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और इस पहले दिन के मौके पर पहली बार कई चीज घटी। क्या विधानसभा के अंदर भूत हैं पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से वास्तुविदों की सलाह ली गई है और कहा गया है कि विधानसभा के अंदर अपशकुन हुआ है, इस वीडियो के अंदर इस पर भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट जब विधानसभा के अंदर एंट्री करते हैं तो सचिन पायलट के साथ डीसी बैरवा नजर आते हैं। हम बार बार कहते हैं कि दौसा सचिन पायलट का गढ़ है और इस दौसा से इस बार जीत हासिल की है किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मात देकर डीसी बैरवा ने। एक कड़ा मुकाबला था और इस कड़े मुकाबले के बीच पायलट की और कांग्रेस की साख बचाने में कामयाब हुए थे डीसी बैरवा और विधानसभा के अंदर भी एंट्री करते वक्त वो सचिन पायलट के साथ ही एंट्री करते हैं। बड़ा अच्छा ये पल था जब शायद डीसी बैरवा को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि वही डीसी बैरवा हैं जो कभी सचिन पायलट की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा करते थे और आज विधानसभा के इस भवन में वो सचिन पायलट के साथ एंट्री करते हैं तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि वो अपने नेता अपने पायलट के साथ उस गढ़ से जीत कर आते हैं और विधानसभा के सत्र में पहली बार जब उन्हें अंदर जाने का मौका मिलता है तो वो सचिन पायलट के साथ जाते हैं। विधानसभा के सत्र के पहले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे, लेकिन अब इसके बाद लौटते हैं किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर। किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं अगर सोची जाए तो, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जो हाजी हाजी कहेगा उनके रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन हाजी के दरबार में अगर कोई नाजी कहेगा तो वो मरेगा। हमने 5 वर्ष तक विपक्ष में रहकर जिन मुद्दों को उठाया है, जो जनता से वादे किए हैं, जो युवाओं से वादे किए हैं, उन वादों को करने के बाद हम सत्ता में आए हैं। वीरांगनाओं का अपमान भी इस सरकार में हो रहा है जो कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन मेरी हाजी हाजी कहने की आदत नहीं है और अब मैं इस बात पर जो है वो कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा जो ये कहना चाहते थे कि मैं खामोश नहीं रहूंगा। कुछ दिन पहले ये चर्चा हो रही थी कि अमित शाह से मुलाकात हुई है किरोड़ी लाल मीणा की और उसके बाद उन्होंने मुंह पर उंगली लगा ली, लेकिन उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है। कई गंभीर मुद्दे उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं और बजरी के मामले में जो लगभग 7-8 करोड़ रुपए की बजरी प्रतिदिन निकाली जा रही है उसका भी ध्यान केंद्रित करने का उन्होंने प्रयास किया और कहा कि इस सरकार के अंदर भी वीरांगनाओं का अपमान हो रहा है, कांग्रेस सरकार के अंदर भी वीरांगनाओं का अपमान हुआ था और अगर हम युवाओं से वादा करके, जनता से वादा करके यहाँ आए हैं और अगर वो वादे मर जाएं तो फिर हमारा होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। आज भी मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब मीडिया से मुखातिब हुई किरोड़ी लाल मीणा तो उनकी जबान रुकी नहीं और उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है, उन मुद्दों को उठाना। शायद उनको डर नहीं लग रहा, उनसे पूछा भी गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया क्या? उन्होंने कहा ये बात तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछिए, लेकिन हाजी के दरबार में नाजी कहने वाला मरेगा और मेरी हाजी कहने की आदत नहीं है और ध्यान केंद्रित किया सरकार का कहीं ना कहीं उन्होंने कि इस तरह नहीं चलेगा। जनता से जो मुद्दे करके और हम सत्ता में आए हैं उन मुद्दों पर ध्यान
केंद्रित करना चाहिए, उन मुद्दों पर विचार करना चाहिए, युवाओं का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के नाम पर सरकार में आए थे, कई ऐसे और भी मुद्दे थे, लेकिन अब उन युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। खैर, किरोड़ी लाल मीणा की बात जो है वो भजनलाल सरकार सुनेगी, उन्हीं की सरकार है। लेकिन अब लौटते हैं विधानसभा के अंदर की बात। विधानसभा में आज श्रद्धांजलि दी गई, चाहे वो भाकरोटा का मामला हो, चाहे महाकुंभ की भगदड़ में जिन लोगों ने अपने जान गंवाई है वो मुद्दा हो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो इसी दौरान अपनी जान गंवाई थी, उसको लेकर जो भी जिन्होंने जान गंवाई है उनको लेकर आज विधानसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई और वास्तुविदों की सलाह लेकर विधानसभा की एंट्री का गेट बदल दिया गया है। अब विधानसभा के अंदर जो विधायक प्रवेश करेंगे वो दूसरे द्वार से करे हैं, पहले के द्वार से एंट्री बंद हो चुकी है। क्यों हुआ ऐसा, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल राजस्थान विधानसभा के अंदर काफी वर्षों से ऐसा हो रहा है कि राजस्थान विधानसभा में जो 200 सदस्य हैं, जो 200 विधायक हैं, वो एक साथ नहीं बैठ पाते हैं और इसको लेकर कई बार इस तरीके की चर्चा भी की गई कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर भूत हैं, गलत तरीके से इसका निर्माण हुआ है। तो आज तक तो शायद हमें भी कम यकीन हो रहा था, लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इन विधानसभा के अंदर जो अपशकुन हुआ है उसको दूर करने के लिए हमने वास्तुविदों की सलाह ली है। उन्होंने हमको 2-3 काम बताए हैं जो हमने कर दिए, 1-2 काम और हैं जो भी हम करेंगे और हम चाहते हैं कि इस राजस्थान की विधानसभा में 200 के 200 जो विधायक हैं वो एक साथ बैठे। खैर, इस बात को सुनकर हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक एक साथ बैठें, क्योंकि ऐसा होता है कि 200 विधायक जब चुने जाते हैं उसके बाद किसी विधायक की मौत हो जाती है और एक मिथक बन गया इस तरीके का कि हो सकता है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर कुछ अपशकुन हो, और इसको भी विधानसभा सदस्य जो अध्यक्ष हैं उन्होंने माना है और इसको लेकर उन्होंने वास्तुविदों की सलाह ली है और उस वास्तुविदों की सलाह के बाद जो उन्होंने कार्यक्रम इसको लेकर बताए गए हैं कि इस तरह से करना है वो उन्होंने किया भी है और कुछ और जो काम बताए हैं वो भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम करेंगे आने वाले समय में। खैर, हम भी यही चाहते हैं कि अगर कोई अपशकुन हुआ है तो वास्तुविदों के द्वारा दूर होना चाहिए और 200 के 200 सदस्य एक साथ बैठने चाहिए। ये पहला मौका था जब राज्यपाल ने 1 घंटे 26 मिनट का अपना पूरा अभिभाषण किया। अब से पहले काफी वर्षों पहले भले ये हुआ होगा, लेकिन कुछ वर्षों की अगर हम देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हुआ हो। अब राज्यपाल के अभिभाषण 1 घंटा और 26 मिनट का पूरा हुआ है, लेकिन पहले नहीं हुआ। उसके कारण कई बार ऐसे होते थे कि विपक्ष जो है वो हंगामा शुरू कर देता था या फिर राज्यपाल की तबीयत नाजुक रहती थी और इसके चलते पूरा अभिभाषण नहीं हो पाता था। लेकिन ऐसा हुआ है पहली बार कि विधानसभा में जो अभिभाषण है वो पूरा 1 घंटे और 26 मिनट में पूरा पड़ा है। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि आखिर राज्यपाल ने क्यों कांग्रेस अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनको टोका है। यह भी कुछ वर्षों में पहली बार ही हुआ है कि किसी विधायक को राज्यपाल टोक रहे हैं। मामला था बाड़मेर के एक गांव के अंदर राज्यपाल पहुंचे थे और राज्यपाल जब वहां पर पहुंचे तो राज्यपाल ने कहा कि मैं बाड़मेर के एक गांव के अंदर गया था, एक झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी के बगल में पीएम आवास बना हुआ था और वहां पर एक नल भी था। जब नल को चालू करके देखा गया तो उसमें पानी भी आ रहा था और पानी आया तो पूछा कि पानी कहां से आ रहा है, तो 800 किलोमीटर दूर से ये पानी आ रहा था। कुल मिलाकर उन्होंने बीजेपी सरकार की इस योजना को लोगों के सामने किया कि मुझे अच्छा लगा कि वहां पीएम आवास भी है और वहां नल है, उसमें जल भी है। लेकिन इस जल जीवन मिशन की योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस सरकार के अंदर घोटाला हुआ था और इससे ना सिर्फ यहां बल्कि पूरे देश के अंदर राजस्थान की किरकिरी हुई है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं कि सरकार तो बैठ के करती नहीं है और राज्यपाल को बैठक करनी पड़ रही है। इसको लेकर राज्यपाल ने तल्ख लहजे में तीखे तेवर दिखाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि मेरी जिम्मेदारी है बैठक करना और ये विभाग जो है वो मेरे अंडर में आता है, मैं जाऊंगा जिलों में और बैठक भी करूंगा। ये सीधे तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को तीखे अंदाज में राज्यपाल ने रोक दिया या टोक दिया, कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक राज्यपाल के लिए इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि राज्यपाल को बैठ के करनी पड़ रही है। सबको अपने अपने पद की गरिमा पता होता है और अपने अपने पद के अनुसार सब काम करते हैं और एक राज्यपाल थे तो राज्यपाल के बारे में इस तरह कहा तो उन्हें तीखे अंदाज में बात सुननी पड़ गई। खैर, उसके बाद हम लौटते हैं कि ईआरसीपी को लेकर भी राज्यपाल ने, जिसको राम सेतु का नाम दिया गया है, इस राम जल सेतु का जो है
उसके बारे में भी उन्होंने कहा और आगामी ये काम जो है वो जल्द पूरा कर लिया जाएगा, इसको लेकर भी भरोसा दिलाया। और राज्यपाल ने बड़ी बात कही कि बीजेपी सरकार के अंदर पेपर लीक नहीं हुए हैं, कांग्रेस सरकार के अंदर हुए थे। बीजेपी सरकार ने तो 2025 में 81,000 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन राज्यपाल जी ने यह तो कहा है कि 81,000 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों से सरकार जो है वो सत्ता में आई है, बीजेपी सत्ता में आई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि हमने जनता से जो वादे किए, युवाओं से जो वादे किए, वो वादे पूरे नहीं किए, वो वादे मर रहे हैं। और दूसरी तरफ राज्यपाल जी कह रहे हैं कि 81,000 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। खैर, लेकिन पेपर लीक के मामले पे उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज की गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा लोगों की तरफ से, इस प्रदेशवासियों की तरफ से और युवाओं की तरफ से कि पेपर लीक के मामले में सब इंस्पेक्टर भर्ती जिसको लेकर विधानसभा के अंदर कांग्रेस घेराव की तैयारी कर रही है और जो जिलों को रद्द किया है उस पर भी कांग्रेस घेरने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो स्कूलों को मर्ज किया है उसमें भी बीजेपी को घेरने की तैयारी है। लेकिन 100 एफआईआर भी कर ली, सैकड़ों लोगों को इसमें हिरासत में भी ले लिया, लेकिन क्या फायदा कि आज तक उस भर्ती में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें जो है वो सस्पेंस लग रहा है कि आखिर इस भर्ती पे क्या होगा। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती से वंचित रह गए भ्रष्टाचार की वजह से, वो भी अब तक इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार, आपका कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया, 100 दिन के कामकाज की आपने जो बात की थी वो भी आज तक जनता के सामने नहीं रखा है कि आपने क्या किया है। और पेपर लीक का मुद्दा आपने जरूर बनाया, लेकिन इस पेपर लीक में कार्रवाई एसओजी की तरफ से की गई थी। और जब एसओजी और आपके सरकार के मंत्री और कोर्ट तक ये कह चुका कि आखिर किसका इंतजार है, तो इस भर्ती में आपने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्या कमेटी और सब कमेटी बनाने से, क्या एसओजी की कार्रवाई करके कुछ लोगों को हिरासत में लेने से उन युवाओं के साथ में न्याय हुआ है? या फिर अगर भर्ती सही तरीके से, तो राजस्थान पुलिस अकादमी में आज भी वो ट्रेनिंग करके और वो जो एसआई हैं वो बैठे हुए हैं, उनको जिले में भिजवाने का आदेश जो है वो एडीजी विपिन कुमार की ओर से जारी किया गया था। उस आदेश को लेकर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि यथास्थिति का पालन किया जाए। तो क्या फैसला हुआ है इस भर्ती में? और आपने कहा, राज्यपाल जी ने कहा कि बीजेपी सरकार के अंदर पेपर लीक नहीं हुए, तो राजस्थान के अंदर पिछले आप चीज उठा के देखेंगे तो इस बार नहीं हुआ, क्योंकि इस बार तो अभी सरकार को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। लेकिन कांग्रेस सरकार से पहले से जो बीजेपी सरकार थी उस वक्त क्या राजस्थान के अंदर पेपर लीक नहीं हुए? खैर, लेकिन पेपर लीक के मामले में सरकार को भी सोचना चाहिए कि पेपर लीक अभी नहीं हुआ, लेकिन जिन पेपर लीकों का मुद्दा आपने बनाया था उसको पूरा करना चाहिए और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में जल्द कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। अब शकुन को लेकर काम कर दिया गया है और अब इसी मामले को लेकर अगर आगे बढ़ने की हम बात करें तो आज की विधानसभा का जो सत्र है वो बड़ा हंगामेदार जो है वो रहा है। और इसको लेकर आगामी समय के अंदर 3 फरवरी तक ये कार्रवाई जो है सदन की वो स्थगित कर दी गई है। उम्मीद है कि इस राजस्थान के विधानसभा सत्र में कुछ अच्छे मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर, राजस्थान के युवाओं के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और वहां तक सरकार जो है वो पहुंचनी भी चाहिए। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चर्चा करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी औरण बचाओ की टी शर्ट पहनकर विधानसभा के अंदर गए, सब भाटी को देख रहे थे, औरण बचाओ की टी शर्ट पहनकर वो गए थे, सबका ध्यान उनकी तरफ था। लेकिन भाटी ने मीडिया के सामने कहा कि औरण और गोचर, लोग इसको एक समझते हैं लेकिन ये एक है नहीं, अलग है। औरण जो है उसका मतलब है अरण्य, और अरण्य वही है जिसमें भगवान राम ने वनवास काटा था और उस भूमि को बचाने के लिए जो देवी देवताओं के नाम की जो भूमि है वो आज से नहीं, राजस्थान के अंदर इसके नाम से बहुत सारी जमीन छोड़ी गई है और इसके लिए तो तेजाजी और पाबूजी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कुछ कंपनियों को इस जमीन को जो है वो अलॉट नहीं करना चाहिए। अब इसको लेकर 3 फरवरी के बाद जब राजस्थान में विधानसभा का सत्र चलेगा तो बहस होगी। विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की भी तैयारी करेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और राजस्थान का विकास कैसे हो और युवाओं का भला कैसे हो, इस पर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।